हमारे माननीय विधायक हैं वो सीएलपी भी रहे हैं और वो 3 बार के विधायक हैं। जनता उनको प्रेम करती है, जनता उनको पसंद करती है, जनता उनसे मोहब्बत करती है। कोई एक बार गलती से जीत सकता है, कोई 3 बार गलती से नहीं जीत सकता है। लड़ेंगे भागलपुर बिल्कुल, हम तो कहेंगे, हम तो मांग करते हैं कि उनको दिया जाए भागलपुर से। वही एक सीट मिलेगा तो वही जीत सकते हैं, बाकी भागलपुर से कोई नहीं जीत सकता है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बीजेपी के साथ जदयू का, तो उसमें कितने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नाखुश थे कि तुरंत भाग गए दिल्ली। जदयू में टूट है और खेला होना अभी बाकी है। तो खेला हो मतलब समझिए कि खेला अंदर अंदर हो चुका है, अब सिर्फ फ्लोर पे आना बाकी। और गोपाल मंडल जी जो बोलते हैं कि पैसा के बल पे ये सब अनाप शनाप, ये सब बात बेकार की बात हमारे विधायक के बारे में न बोले। मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सबकी बात करते हैं, वो सब कोई उनको मानता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, कोई हो, क्योंकि वो जन नेता है। गोपाल मंडल हैं जो अब चाह रहे हैं कि राजद के टिकट पर भागलपुर लड़े, तो इसीलिए वो चाह रहे राजद के टिकट पर लड़ना, इसीलिए अटपट बयान दे रहे हैं दूसरों के बारे में। लेकिन अगर हमारे नेता के बारे में बयान देंगे तो जिसके टिकट पे लड़े, हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो। बिहार में गोपाल मंडल प्रकरण चल रहा है। गोपाल मंडल जिस तरीके से बागी रूप अपनाए हुए हैं, जदयू से विधायक हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सीनियर नेता हैं नीतीश कुमार की पार्टी से, लेकिन सीधे तरीके से बागी तेवर अपनाए हैं उस दिन से जिस दिन से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को जो भविष्यवाणी की थी वो सच होगा? मतलब बिहार में अभी खेला बाकी है, ये एक सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस में जो विधायक हैं भागलपुर से अजीत शर्मा, उनके ऊपर भी गोपाल मंडल हमलावर है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की युवा नेत्री निधि पांडे मौजूद है। निधि जी, किस तरीके से देखा जाए गोपाल मंडल जो कह रहे हैं जदयू में कुछ टूट की आशंका है क्या? कुछ आपके गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता है राजद के तेजस्वी यादव, उन्होंने तो कहा भी है कि बिहार में भी खेला बाकी है। देखिए, जदयू में बहुत टूट की आवश्यकता है। आपको तो शुरू दिन ही गोपाल मंडल जी के द्वारा जो कहा गया, तो उससे तो पूरा साफ क्लियर हो गया पिक्चर कि जदयू में टूट है और खेला होना अभी बाकी है। तो खेला हो मतलब समझिए कि खेला अंदर अंदर हो चुका है, अब सिर्फ फ्लोर पे आना बाकी है। कितने विधायक आप देख ही रहे हैं कि कितना मतलब अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बीजेपी के साथ जदयू का, तो उसमें कितने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नाखुश थे कि तुरंत भाग गए दिल्ली। तो इससे क्या साबित होता है कि अब कुछ है ही नहीं एनडीए में, बिहार में कुछ भी नहीं है अब, सिर्फ और सिर्फ। और फिर देखिएगा कि एनडीए मतलब जितने जदयू के नेता हैं सब नाखुश हैं, सब विधायक नाखुश हैं। और बीजेपी के तो खेला अभी पूरा बाकी है। कुछ बीजेपी वाले भी टूट के आ रहे हैं और कुछ जदयू वाले भी आ रहे हैं। बीजेपी वाले कहाँ से टूटेंगे? अभी बीजेपी वालों को क्या दरकार है टूटने का? जदयू का तो फिर भी आदमी थोड़ा गुणा गणित समझ में आता है। देखिए, जब बीजेपी का जो बीजेपी में है वही जानता है कि वहाँ कितना टफ है वहाँ पे रहना। वहाँ पे जो है वो लोग, कांग्रेस में क्या है कि लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ एक ही आदमी का चलता है और बाकी एक ही 2 आदमी का चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है। तो वहाँ के विधायक भी परेशान हैं और वो भी टूट के आने के लिए तैयार है कांग्रेस में। मतलब बिहार भाजपा की जो इकाई है वो शायद नीतीश को नहीं चाह रही थी, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर आया, इसलिए इन्हें अपनाना पड़ा। हाँ, इन्हें मजबूरी में अपनाना पड़ा। तो बहुत टूट की आशंका है और जदयू में भी। और अब खेला तो पूरा तैयार है, सिर्फ फ्लोर पे आना बाकी है। अच्छा, वही गोपाल मंडल आपके पार्टी के 3 बार से विधायक रहे। अजीत शर्मा पर बड़ा हमलावर है कि अजीत शर्मा जो है वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब कई तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है ना कि गोपाल मंडल जी को हम ये कह देना चाहते हैं कि अजीत शर्मा जी जो है, जो हमारे माननीय विधायक हैं, वो सीएलपी भी रहे हैं और वो 3 बार के विधायक हैं। जनता उनको प्रेम करती है, जनता उनको पसंद करती है, जनता उनसे मोहब्बत करती है। कोई एक बार गलती से जीत सकता है, कोई 3 बार गलती से नहीं जीत सकता है। और गोपाल मंडल जी जो बोलते हैं कि पैसा के बल पे ये सब अनाप शनाप, ये सब बात बेकार की बात हमारे विधायक के बारे में न बोले, क्योंकि ये अजीत शर्मा जी जो विधायक हैं उनको कौन नहीं जानता है कि वो कितने बड़े मतलब जनता के सेवक हैं। जनता के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कोई निराश उनके दरवाजे से जा ही नहीं सकता है। वो इतना बड़ा लोग, उनको भागलपुर की जनता उनको बहुत मानती है, दिल से मानती है। वो 3 बार क्या, वो 10 बार भी नहीं,
हार सकते हैं। लड़ेंगे भागलपुर लोकसभा? बिल्कुल हम तो कहेंगे, हम तो मांग करते हैं कि उनको दिया जाए भागलपुर सीट, वही एक सीट मिलेगा तो वही जीत सकते हैं, बाकी भागलपुर से कोई नहीं जीत सकता है। भागलपुर सीट को लेकर बात हुई आप लोग की तेजस्वी से पार्टी की बात चल रही है? हमें ये सब नहीं पता, लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता हम चाहते हैं कि सर को मिले। वो बहुत मतलब जनता उनसे बहुत खुश है। आप सोचिए ना, 3 बार के विधायक हैं तो और जनता का काम करते हैं और वो मेहनत करते हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि नीतीश जी जब साथ थे महागठबंधन थे, नीतीश जी भी बोलते थे कि 1 रुपया वो नहीं लेते हैं। उनके बारे में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 1 रुपया किसी का नहीं लेते हैं, ना कोई, सब काम जनता का ऐसे ही करते हैं। कोई पैसा का कोई बात नहीं है। वही गोपाल मंडल हैं जो अब चाह रहे हैं कि राजद के टिकट पर भागलपुर लड़े, तो इसीलिए वो चाह रहे राजद के टिकट पर लड़ना, इसीलिए अटपट बयान दे रहे हैं दूसरों के बारे में। लेकिन अगर हमारे नेता के बारे में बयान देंगे तो जिसके टिकट पे लड़े, हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो हमारे नेता को सब कोई जानता है कि अजीत शर्मा जी क्या है, उनका क्या कद है बिहार में और भारत में, उनका कोई कद छुपा हुआ नहीं है किसी से। लेकिन अगर वो महागठबंधन में आ जाते हैं, राजद के सिंबल पर आ जाते हैं, रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप अनाप शनाप बयान देना बंद कीजिए, चाहे वो जहाँ आ जाएं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे नेता के बारे में वो कुछ भी बोलेंगे। क्योंकि सब उनका रिकॉर्ड अजीत शर्मा जी का बहुत अच्छा है, वो 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, चरित्र के बहुत अच्छे हैं और वो इंसान बहुत अच्छे हैं, हर किसी का काम करते हैं और उनमें बहुत मतलब जनता उन पर बहुत खुश है। वो 10 बार भी नहीं हारेंगे, 3 बार तो आप छोड़ दिए, 3 बार से तो जीत ही रहे हैं। अच्छा, किशनगंज पूर्णिया पहुंचे थे राहुल गांधी, भागलपुर चूंकि बगल का सीट है। हाँ, राहुल गांधी का चल रहा है न्याय यात्रा, इस बार करीब 6700 कुछ किलोमीटर का यात्रा है, 67 दिन का यात्रा है। कोसी सीमांचल के क्षेत्र में और उसके बाद फिर औरंगाबाद होते हुए मगध के क्षेत्र से निकल जाएंगे बनारस की तरफ। उन स्पेसिफिक सीटों पर ही क्यों राहुल गांधी आ रहे हैं? क्या मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करना है? और राहुल गांधी कितना बड़ा इम्पैक्ट इस यात्रा से डालेंगे अभी? देखिए, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं है, यहाँ पे जनता की बात है। ठीक है, राहुल गांधी को पूरे भारत के लोग पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी, अभी आपको पता होगा कि औरंगाबाद में भी आने वाले हैं, 12-13 सासाराम नहीं, पहले औरंगाबाद फिर सासाराम होते हुए यूपी निकल जाएंगे। तो उधर से जो रूट पड़ा बंगाल से, तो बंगाल से रूट पड़ा तो वो किशनगंज पूर्णिया होते हुए फिर झारखंड मालदा होते हुए मैंने बंगाल होते हुए फिर झारखंड निकल गए। जो रूट पड़ेगा उसी पे तो आएंगे। मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सबकी बात करते हैं, वो सब कोई उनको मानता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, कोई हो, क्योंकि वो जन नेता है। वो हर किसी के प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। और न्याय यात्रा में आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया का आप देखे होंगे कि हुजूम, भागलपुर से भी लोग हुजूम की तरह गया, पूर्णिया, कटिहार, मतलब उधर लग रहा था कि उत्सव है, लग ही नहीं रहा था कि मतलब नेता है, लग रहा था कि हर किसी के घर में दिवाली है और हर किसी के मतलब उत्सव का माहौल था। तो ये हमारे नेता का ये करिश्मा है। क्या लग रहा है? नहीं, एक बात ये भी है कि अभी पूर्व में भी उन्होंने दक्षिण का किया था, पद यात्रा उन्होंने किया था, बहुत लंबा समय उन्होंने दिया, लेकिन वहां परिणाम जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए उस मन मुताबिक आप लोग के नहीं आया। नॉर्थ में प्रभाव डाल पाएंगे? बिल्कुल डाल पाएंगे और डाले हैं प्रभाव। अब तो मतलब जनता में बहुत उत्साह है और राहुल गांधी जी, सबको पता है कि बीजेपी की जो नीति है और नियम है वो ठगने का काम करते हैं लोगों का। लेकिन राहुल जी ही एक ऐसा नेता है जो हर किसी की बात करते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं। वो जन नायक है, वो मतलब हर किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं। तो पूरा जनता बहुत खुश है और बीजेपी का इस बार सफाया तय है। क्यों तय है? क्योंकि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी का जो देख रहे होंगे आप, अभी बजट आया है, टाई फीस है, कहीं कुछ नहीं है, ना गरीब के लिए है। सिर्फ अमीरों को आप कॉर्पोरेट टैक्स माफ करेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? मीडियम परिवार वाले क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? हम लोग क्या करेंगे? नीतीश जी बड़ा तारीफ कर रहे थे बजट का। तो नीतीश जी आप पलटिए गए तो तारीफ नहीं करेंगे? उनका तो आदत है ना, वो जिधर जाएंगे उधर की बात करेंगे। अरे नीतीश जी को अब आराम करना चाहिए, वो बेकार के इधर उधर करते रहते हैं। अब वो सौंप दे बिहार की गद्दी युवाओं नेताओं पे और आराम करे। अब उनका कुछ रहा नहीं है बिहार में और न जदयू में है। अच्छा, कांग्रेस एक स्लोगन भी आजकल खूब चल रहा है आप लोगों में कि नीतीश से बेहतर नोटा, क्योंकि नोटा दबाने पर जनता जो है ये बात तय रखेगी कि हमने वोट किसको दिया है। सही बात है। नीतीश को वोट देने पर पता ही नहीं चलता है वोट गया का। सही, यही तो बात है ना कि नीतीश को वोट दीजिए तो कभी नीतीश अब जो जनता बीजेपी को वोट दे रही है और नीतीश जी पलट जाते महागठबंधन में, जो महागठबंधन को वोट दे रही है पलट जाते बीजेपी में। तो जनता ही कंफ्यूज है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम वोट इसको दिए चल गए, उसको जदयू को वोट दे रही है और नीतीश जी इधर पलट जा रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, इससे छवि खराब होता है, इम्पैक्ट खराब होता है। आदमी
आदमी को हमेशा स्टेबल होना चाहिए। राजनीति स्टेबिलिटी का चीज़ है। यस तो यस, नो तो नो। इधर नहीं कि इधर पलट रहे उधर पलट रहे, तो वो सब जनता पे असर पड़ता है। जनता फिर वोटर फिर खराब हो जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए, तो राहुल गांधी का फिर बिहार आगमन हो रहा है 11, 12 और 13 फरवरी को। गया से औरंगाबाद होते हुए ससाराम, फिर भभुआ। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अभी खेला बाकी है। गोपाल मंडल के मार्फत होगा। गोपाल मंडल कई तरह से सुर्खियों में है। अजीत शर्मा पर हमला हो या फिर पार्टी तोड़ने की बात हो, तो गोपाल मंडल पर हमने बात किया। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद।